और चाटे लगेंगे सबको। बर्तन किसके, कपड़े धो के हमने जमा कराया, बर्तन किसके, तो हमें पैसे मिल रहे हैं। हमारा सरकार देश को मजबूत नहीं करी, सरकार देश को लूट। हमारे घर नहीं आया, मिला हम लोग गरीब बोल के मतलब हम लोग और पूरा मिलने में हम लोग को सब कुछ सरकार का यही मतलब है कि जो गरीब है वो और गरीब हो जाए, जो अमीर है वो और अमीर हो जाए। सब मर गए, कहाँ जाकर फांसी लगा के मर गए। नमस्कार, मिशन न्यूज में आपका स्वागत है। आप खबर देख रहे हैं जंतर मंतर दिल्ली से। नाम प्रवीण कुमार जैन, हम लोग सहारनपुर से हैं जी। निवेशक के साथ साथ हम लोग एजेंट कार्यकर्ता भी हैं जी। हमने लगभग 40 से 50 लाख रुपए PSL कंपनी, सहारा, JKV सभी कंपनी में लगभग 1 करोड़ रुपए के लगभग जमा करा रखा है। कई बार कंपनी के पास हमने कागज दाखिल कर दिए, लेकिन उन्होंने आज तक कोई भी भुगतान नहीं दिया। पहले भी हमने कई बार आंदोलन करे, लेकिन भारत सरकार कोई भी इसमें एक्शन नहीं ले रही है। इसीलिए हम लोग परेशान हैं। सहारनपुर से लगभग 6 घंटे का रास्ता है। सुबह से हम लोग आए हुए हैं 8 बजे से ठंड में। कई लोग हमें परेशान करते हैं, घर पे आके परेशान करते हैं, बदतमीजी करते हैं, हमारे कार्य में बाधा डालते हैं। कोई कहता है आपकी जिम्मेदारी है, आप लोग पैसा दें, लेकिन हम लोग कहाँ से पैसा दें। भारत सरकार के ऊपर कई बार हमने अपने OB दाखिल करी है कि अपने FIR कराने के बाद भी हमारा कोई पैसा नहीं मिल पा रहा है। हमें सभी लोग आए हुए हैं सहारनपुर से, अरविंद सहगल जी हैं, सूरज जी हैं। बात करो जी, आपका छोड़ दो आप कोई दिक्कत नहीं। सूरज है जी, सहारनपुर से आया हूँ। छोड़ दो आप। और FIR भी लिखवाई हुई 2018 से आज तक, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या आपकी जो अहम मांगे हैं वो क्या है? हमारा पैसा वापस किया जाए जी। और अगर पैसा वापस नहीं होता तो आप आगे क्या कदम उठाएंगे इसके लिए? कानूनी लड़ाई लड़ेंगे भी, और क्या अरे आएगी परेशान आपके पास भी। कानूनी लड़ाई लड़ेगी जी सर, आपका जी। अरविंद कुमार, यूपी का लास्ट गांव पड़ता है शाहजहांपुर, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। पूरे भारत में जितनी भी ये कंपनियां हैं, जितने भी एजेंट हैं, उन लोगों ने कंपनी में अपना तो पैसा जमा किया ही किया, और लोगों ने जब बात करी उन लोगों से तो उन्होंने मदद की भावना से उन लोगों का भी पैसा जमा कराया, और उन लोगों ने उनका पूरी ईमानदारी के साथ पैसा जमा करके रसीद दी। ना कि उनका पैसा किसी कार्य में चला, ना कि किसी अपने। आपका शुभ नाम? मेरा नाम क्या समस्या है आपकी? समस्या है, मैं PSL में वर्क करती थी। मैंने काफी जनता का पैसा इन्वेस्ट किया और करवाया। अब उन लोगों का पैसा नहीं मिल पा रहा है। हमें सरकार से यही अनुरोध है कि सब जितने भी निवेशक हैं सभी का पैसा दिया जाए। तो हमने इसीलिए हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि गुड्स एक्ट है जो उसके तहत जो भी न्यायपालिका में उसे लागू करके सारे मतलब ये PSL कंपनी का या और भी कंपनियां हैं, सभी निवेशकों का पैसा लौटा दिया जाए। हमें बहुत दुख होता है। जैसे मतलब हमने 300 के महीने की किस्त जमा की, तो हम लोग उन गरीब जनता का पैसा हम नहीं वापस कर पाते। हम तो बस यही है, हमने लोगों का पैसा दिया जाएगा। हमारा निकलना मुश्किल हो गया है। जिस कितनी अच्छी चाबी हो हमारी, हमने किसी का एक पैसा नहीं रखा, लेकिन इस वजह से हमारे आप क्या मैम एजेंट थी? जी एजेंट भी, मेरा खुद भी निवेश किया है मैंने यूपी जिले से। मेरा अपना भी खुद का पर्सनल है, मेरी जेठानी का है और परिवारों का है, मेरे पापा का है। जमीन में जमा की पोती पोते की शादी कर जाऊंगा मैं, देख सकते हैं आप लोग, महिला भावुक हो चुके हैं क्योंकि इनके द्वारा ये एजेंट होनी नहीं, तो इनके द्वारा जो है कई लोगों का पैसा फंसा है, तो भावुक हो गई है। हमारा खुद का पैसा लगा हुआ है, हमारे रिश्तेदारों का पैसा लगा हुआ है। और जैसे ये दीदी रो रही है, ऐसे बहुत बहनें परेशान हैं, और उन लोगों का पैसा अगर टाइम पर मिल जाता, क्या हम लोग यहाँ आंदोलन करते, क्या हम लोग यहाँ धक्के खाने के लिए आते? आज 2015 से हम लोग बार बार जंतर मंतर पाते हैं। हमारी माननीय मोदी जी से, माननीय योगी जी से यही अपील है कि जितनी भी जल्दी हो सके इन लोगों का पैसा दे दिया जाए, क्योंकि ये एजेंट भी परेशान है, ये कस्टमर भी परेशान है, क्योंकि कस्टमर सोचता है कि हमारा पैसा कहीं इसने चला न दिया हो, और हमने उसका पैसा नहीं चला। अगर हम चलाते तो उसके पास रसीद कहाँ से गई? ये देखो जैसे दीदी रो रही है, ये भैया है, सूरज
अपनी बात रखेंगे। हमें तो बोल चुका है कि हमारे पैसा वापस दिलवाया जाएगा। जी, सेबी के जैसा सेबी नोटा कमेटी बना दी सरकार ने, वित्त मंत्रालय, लेकिन सेबी जो है फ्रॉड कर रही है कस्टमर के साथ, डॉक्यूमेंट्स मंगा रही है और पैसे उसके जितने जमा है वो भी नहीं दे रही। ये मेरे खुद एजेंट, मेरे कस्टमर की कहानी है। आप कहाँ से दीदी? 16,000 मतलब किसी के जमा तो 1600 देकर छुट्टी कर रही है, जबकि बायोडाटा सारा सेबी के पास है। मतलब 16,000 रुपए जमा और 1600 दे के छुट्टी 1600 करे। देके छुट्टी कर दी और उनके सारे डॉक्यूमेंट्स अपने उस पे मुंबई के उसमें मंगा लिए एड्रेस पे, लेकिन कस्टमर का पैसा ही नहीं दे रहे। आप कहाँ से आई मैम? मैं हापुड़ जिले से, जिला का जी यूपी से। जिला हापुड़ तहसील। देख सकते हैं आप देश के बस सरकार से ये अनुरोध है, ये भी है कि सारे निवेशकों का पैसा दिया जाए। मैं डॉक्टर भोपाल सिंह गाजियाबाद से। हम केबीसीएल कंपनी में काम किया 2007 से और करीबन मेरा अपना 20 लाख के आसपास का है और मेरे निवेशकों का 80 लाख के आसपास है। और हम लोग यहाँ संसद सत्याग्रह पे जो आए हुए हैं, अपने लोगों का पैसा प्लस अपना सबको निवेश पैसा मिले और बाट एक्ट 2019 का इसे लागू करे गवर्नमेंट। दूंगी बहरी गवर्नमेंट जो है सबको गुमराह कर रही है, ना किसी को पैसा दे रही है ना कुछ कर रही है। ये जो भी कंपनी है, जितनी भी कंपनी थी, इन कंपनियों को रजिस्टर्ड गवर्नमेंट ने किया है, जो उनको टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं और सब सारा काम कर रहे हैं हम लोग, तो फिर पैसा हमारा क्यों नहीं दे रही है ये? अच्छा, और हम तो यही कहेंगे गवर्नमेंट कोई भी आए, नियम कानून के अकॉर्डिंग सबको पैसा दिया जाए जो पैसा लगा हुआ है सबका। ये किसी वैसे पैसा नहीं आया हुआ है, किसी बड़ी खून पसीने की कमाई का पैसा है सब लोगों का। वो अपना हक को मांग रहे हैं लोग। ये सब लोग जितने भी यहाँ आए हुए हैं, 20 करोड़ निवेशक हैं इंडिया के अंदर। जी जी जी। या उसमें जितने भी निवेशक गण हैं और जितनी भी कंपनियां, ये कंपनी पाकिस्तान से तो बन के आई नहीं है, ना ही पाकिस्तान में पैसे लेके गए, सब पैसा इंडिया वालों ने खाया। मिडिल क्लास और लोअर क्लास रजिस्ट्रेशन परेशान है, जिसको सीमा नहीं। और हम तो यही कहेंगे मोदी जी से, अमित शाह से और जो हमारी आदरणीय योगी जी हैं, हम हमारी समस्या को सुने। जितने भी सम्मानित लोग हैं सभी से, हमारे सम्मानित लोग सभी से हमारी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि हम लोगों को इस निजात से दिलाए और हम लोगों को पैसा दे के आए, जिससे कि हमारा मान सम्मान वापस आए। हमें लिकटना भी दूभर हो रहा है, इतना दूभर हो रहा है कि जिधर जाते हैं उधर ही हमारी थू हो रही है। लेकिन राष्ट्र जो है अपना हिंदू धर्म की तरफ जा रहा है, हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा है। हिंदू को चाटेगा क्या जब उसको रोजगार नहीं मिलेगा? ये बताओ, हिंदू को क्या करेगा आदमी, या मंदिरों को क्या करेगा? लेकिन जो गवर्नमेंट आ रही है वो इसी मुद्दे पर आ रही है। हम तो ये कहेंगे गवर्नमेंट को, ना तो हमें मंदिर की जरूरत है, ना हमें हिंदू धर्म की जरूरत है, हमें शिक्षा की जरूरत है, हमें रोजगार की जरूरत है। जहाँ रोजगार नहीं रहेगा क्या खाएंगे लोग? हमारे बड़े परेशान हो रहे हैं लोग, इतना परेशान है, फील्ड में बड़ी दिक्कत। मान सम्मान खत्म हो चुका, इतना मान सम्मान खत्म हो चुका हम लोगों का। बच्चे के सामने दूसरा आदमी टू करता है तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। बच्चे आपको अपने पैसे की पड़ी और लोग का सरकार हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास वो भी बना ले, हमका मना कर रहे हैं भाई, उसे बना लो। धर्म को मनाओ, अच्छी बात है, जिसका जहाँ जिसकी आस्था है करो, हमें कोई नो प्रॉब्लम, लेकिन हमारा पैसा तो दो, हमारा हक तो दो। इतने लोग परेशान है, पूरे इंडिया के परेशान है। वो पैसा हमारा ही तो था, हमारे इनके बाप का पैसा थोड़ी ना है ये जो लेके बैठे हैं ये लोग। हमारा तो अमित शाह से सब लोगों से यही विनती है कि हमारा पैसा करें, ये सोना जागना बंद करो। नहीं तो जब तक पैसा नहीं मिलेगा, जब तक वो वोट नहीं मिलेगा किसी को भी, और चाटे लगेंगे सबको, गांव के मीटिंग करेंगे हम लोग। लेकिन अभी जो ये लोग 2022 का विधानसभा का यूपी में चुनाव हुआ, लोग पहले भी परेशान थे आवारा पशुओं से। क्या था 31 के बाद थोड़े जागरूक हुए। 31 जुलाई को पहला धरना यहाँ हुआ, जब इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अब लोग जागरूक हो रहे हैं। सर मदन लाल आजाद जी के राष्ट्रीय संयोजक के अकॉर्डिंग जो मार्गदर्शन में वर्क चल रहा है, उसमें सब जागरूक हो रहे हैं। और अब यदि ये गवर्नमेंट नहीं सुनती है
तो गांव-गांव गए जाएंगे और बताएंगे सबको भाई हमें पहले अपना भुगतान चाहिए, उसके बाद मतदान करेंगे। कुछ नहीं, पहले भुगतान फिर मतदान। देख सकते हैं फांसी दो, फांसी दो, हमारा पैसा वापस दो। सुनील कुमार जी, प्रयागराज से। और यही क्या आपकी अहम मांग है, क्या यहाँ पर मुद्दा है, किस संबंध में यहाँ पर आए हैं आप? और हम लोग TRML के प्लेटफार्म के नीचे काम करते थे और हालात ये हुआ कि वहाँ हम लोग काम करते गए और आज के 4-5 साल से भुगतान बंद हो गया है। इसी प्रकार की कंपनी ने CMD मैनेजमेंट का कोई अता पता नहीं और जमाकर्ता और कार्यकर्ता सब लोग आज मारे फिर रहे हैं। तो वर्ष 2019 के तहत हम लोगों का भुगतान हो और केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया संसद सदस्यों द्वारा गठित है उसे जमीनी स्तर पर लागू करें। इसके लिए भरपूर बहुत बड़ा आह्वान महायज्ञ किया गया है और ये मांग की जा रही है। और आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील है इस विषय पर बहुत बड़ा विचार करें और सभी लोगों को न्याय दिलाए और हमारा पैसा भुगतान वापस कराएं या हमारा पैसा दिलाएं। इसमें यही मोदी जी से बहुत बड़ी तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर किस प्रकार से लोग आक्रोशित हो चुके हैं। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हम झांसी उत्तर प्रदेश से आए हैं। अच्छा, झांसी से। हाँ, हम लोग सहारा में और आदर्श में पैसा जमा किए हुए थे, लेकिन वर्ष एक्ट के अंतर्गत जो भारत सरकार ने लागू किया है इसका वो गठन नहीं कर रहे हैं, ना इनको मतलब आदेश दे रहे हैं किसी DM साहब को कि मतलब इनका सेल खोलें कोई, उसके अंतर्गत मतलब हम सब लोगों का भुगतान मिल सके। और मतलब काफ़ी बहुत परेशान है पैसा न मिलने के कारण। आप निवेशक थे कि वर्कर थे? हम तो निवेशक हैं। निवेशक? हाँ। आपका पैसा है जी। तो जो अभी तक आश्वासन क्या मिला आप लोगों को? अब वर्ष एक्ट सरकार ने लागू कर दिया है, लेकिन उस पर कहीं से भी वो नहीं कर रही है। वो मतलब जैसे पुलिस के पास जाते हैं, SHO के पास जाते हैं तो वो जानते नहीं वर्ष एक्ट क्या है। DM साहब के पास भी गए थे तो उनने भी आश्वासन दिया है कि देखते हैं, अभी बिजी चल रहे हैं, ये है वो है, कई बार गए हैं लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। तो इसलिए ये आह्वान हुआ है कि वर्ष एक्ट के अंतर्गत जो है सरकार ऐसे आदेश दे जिससे कि मतलब जो उस कानून का अल्पालन हो सके और जो मतलब गरीबों की गाड़ी कमाई है वो हम लोगों को मिलने की संभावना बन सके। लेकिन सरकार बिल्कुल सोई हुई है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग खुदकुशी कर रहे हैं। सरकार बिल्कुल भी मतलब हमें नहीं लग रहा कि सरकार तो अपने हिंदू राष्ट्र की तरफ हाँ मतलब वो उसके अलावा भी देखिए सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए गरीबों के पास पैसा नहीं होगा तो सबसे पहले तो उसको पेट की रहेगी। बाकी चीज़ें तो अच्छी कर रही है जैसे भी कर रही है, लेकिन हमें पहले सबसे पहले गरीबों के लिए ये है सारे लोग हम जो हैं मतलब पैसा एजुकेशन के लिए भी चाहिए है, बच्चों की पढ़ाई के लिए और शादी ब्याह के लिए भी चाहिए होता है और बहुत सी ज़रूरतों के लिए होता है। ये 10-10, 20-20, 50-50, 100 मतलब इस तरीके से इकट्ठे करे लोगों ने। लेकिन मतलब अभी तो जी जनसंख्या कुछ भी नहीं है, करोड़ों में है संख्या, लेकिन अब लोग ये है अपनी दिहाड़ी के चक्कर में यहाँ आ नहीं पाते हैं और संगठन उतना मजबूत नहीं हो पाता है। और यदि पूरा सड़कों पे आ जाए ना लोग तो सरकार को मतलब मुश्किल पड़ जाएगा। लेकिन सरकार क्या है मतलब एक्ट निकाल दिया है इसलिए कि मतलब अपना आगे का चुनाव करवा लेंगे, फिर अपना तो बाकी सब देख ही रहे हैं आपके स्थिति क्या है। मेरा नाम रानी है। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ये है कि हमारा जो जमा राशि है हमें मिलना चाहिए, ठीक है, और हमारा जमा राशि मिलना चाहिए और जितना गरीबों का पैसा है सारे का पैसा मिलना चाहिए। और वो जो जेल में बैठा हुआ है हम सरकार से ये मांगे करते हैं कि उनसे हमारा जमा राशि किस कंपनी में जमा है, किसके द्वारा? में हमारा 2.5 लाख रुपया है, इनका है, उन लोगों का है, किसी का 5 लाख रुपया है। तो वो मिल नहीं रहा रुपया? नहीं, हमें नहीं मिला। 2014 से हम लोग इतना परेशान है। हम लोग सरकार के पास में कितने बार जी बताए तो सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। आपका क्या नाम? संगीता। आपका भी पैसा है? हाँ, मेरा भी पैसा है। तो जैसे आप लोग जाते हैं तो वहाँ अपना जो पेमेंट है लेने के लिए तो क्या कहते हैं अधिकारी लोग? मिल जाएगा बस इतना ही, उससे आगे कुछ नहीं। उसकी कोई समय सीमा नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, अभी भी यही है।
फिक्स कर मिल जाएगा बस। कौन सा कंपनी? हम कभी गए कंपनी में नावे लेके आप लोग कहाँ से आए हैं? ये भी जरा यही दिल्ली से? सभी लोग दिल्ली सभी से? लोग गए। आपका भी पैसा है? और कुछ कहना चाहेंगी सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगी? जिस तरह से जो सरकार बोले कि हम लोग पैसा दिलाए तो वोट लेने हमने जमा कराए, बर्तन किसके कपड़े धो के हमने जमा कराए, बर्तन किसके, तो हमें पैसे मिलना चाहिए। बस हमारा हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि हमारा पैसा हमें मिलना चाहिए, नहीं तो मतदान हमारा पैसा भुगतान करो, नहीं तो फिर मतदान क्या बोलते हैं, मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं आप लोग? तो ये एमसीडी का चुनाव है, इसमें बहिष्कार करेंगे कि सभी इसमें हम सरकार से हम निवेदन करते हैं, सरकार हमारा पैसा हमारा दिलवाए। हम सरकार को हमारा हक का पैसा है, हमारे लिए सरकार नहीं है तो हम सरकार के लिए नहीं। अगर हमें पैसा नहीं मिलेगा तो हम वोट बिल्कुल भी नहीं देंगे सरकार को। मोदी जी को पता नहीं है ये सब चीजें, मोदी जी को सब पता है, मोदी जी दिलवा सकते हैं, हमें हमारा पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? तो अगर सरकार ने पैसा नहीं दिलवाया तो आप क्या करेंगे? हम बिल्कुल वोट नहीं देंगे। सरकार अगर हमारा पैसा नहीं मिलेगा, नहीं दिया तो हम वोट नहीं देंगे। जी, पहला भुगतान चाहिए हमें, फिर उसके जब तक आप लोगों का भुगतान नहीं होता तब तक आप लोग हम मतदान वोट नहीं करेंगे। देंगे, किसी हालत से भी नहीं देंगे, क्योंकि हमारा बहुत मेहनत का पैसा है। आपका शुभ नाम सर? हमारा नाम राधेश्याम भारती है, बसंत विहार दिल्ली से है जी। हम लोग का कहना है जब तक हम लोग को पेमेंट नहीं मिलती है तब तक हम लोग मतदान नहीं करेंगे। अगली बार हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। सरकार को ये संदेश देंगे कि पहले हम लोग का जो ठगे हुए परिवार है उनका पेमेंट करवाइए और उसके बाद फिर हम मतदान करेंगे। सरकार देश को बहुत मजबूत कर रही है, आप लोग अपना अड़ंगा लगाए हुए हैं। सरकार देश को मजबूत नहीं करी, सरकार देश को लूट रही है। सरकार चोर बैठे हुए हैं। जो कानून बना हुआ है मोदी सरकार ने 2019 में जो कानून लगाया था, नेशनल टीवी वाले क्या पागल हैं जो कह रहे हैं कि मोदी सरकार देश को मजबूत कर रही है? खाए हुए हैं, उनके चट्टो है उनके, ठीक है। ये सब जो सरकार के चट्टो बट्टो है वही बोलते हैं। बाकी और आम आदमी किसी जगह पूछेंगे देश में क्या हो रहा है, हम सब पीड़ित है एक तरफ। लेकिन सरकार तो आप ही लोगों की बनाई हुई ना? सरकार वही तो बनाई हुई है, विश्वास करके बनाए थे कि चलो हमारा सरकार सुन लेगी, मोदी सरकार बहुत अच्छी है, हमारी बात सुनेगी, हम लोग गरीबों का सुनेगा। लेकिन वोट लेने के बाद कुछ नहीं, आज तक किसी का संदेशा नहीं देने। चलिए क्या करेंगे आप? एक एक करके बोलिए, सभी की आवाज बोल रहे हैं। देखिए, सरकार जो हमारा मांगे अगर पूरा नहीं किया तो अब सरकार जो हमारा पैसा ही लेके ना सब सड़क बना रहा है, सुविधाएं दे रहा है, हमारा टैक्स हमें क्यों दे रहा है? सड़क बना रहा है, मॉल बना रहा है, पुल बना रहा है, किसके पैसे से बना रहा है? हमारे पैसे से बना रहा है। सरकार तो कहीं अपना घर से तो नहीं लेकर के आया, हम पब्लिक का ही पैसा लेके बना रहा है। मगर हमारा मेहनत का जो पैसा है वो हमें मिलना चाहिए, वो हमारा हक का पैसा है, हमने मेहनत से कमाया था। हमने किसी से मांगने नहीं गए थे, ना हम किसी के पास में जाके हाथ फैलाने गए थे। हम मेहनत किए थे, हमारा मेहनत का पैसा हम मांग रहे हैं कि हमारा पैसा हमें दे दो। जो आपके पास वोट मांगने के लिए आते हैं नेतागढ़, उनसे आप लोगों ने ये सवाल और करेंगे, अगर तो और भी कोई आएगा तो उससे भी करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा बोलेंगे जैसा आप बोल रही हो, उस टाइम पे भी यही बात बोलेंगे, पीछे कभी नहीं हटेंगे। देख सकते हैं आप लोग, अब धीरे धीरे जनता जागरूक हो रही है। अगर इसी तरह से वोट मांगने वाले नेताओं से अपनी बात मजबूती के साथ अगर कहने लगे प्रत्येक मतदाता, तो आज जो इस देश में नौबत आई है ये नहीं आएगी। तो क्या आप लोग उनसे जवाब मांगेंगे जो वोट मांगने के लिए आएंगे कि आप लोग चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, क्या करेंगे, अगले 5 साल का आपका क्या रिकॉर्ड है, क्या आपका प्लान है, इसके बारे में उनसे जानकारी लेंगे? हाँ, लेंगे, क्यों लेंगे, जरूर लेंगे। जनता अगर हिसाब लेने लगे नेताओं से तो नेता जो मक्कार हो गए वो मक्कारी उनकी छूट जाए। देख सकते हैं जिस प्रकार जी शरण और अमनदीप शरण मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इन लोगों को बिल्कुल भी फांसी की सजा दे दी जाए। ये हमारे पैसे खा कर पता नहीं है और क्या करने वाले हैं। गरीब जनता के पैसे बिल्कुल कुछ नहीं देंगे ये किसी को लगता है, और ऐसे ही करेंगे तो क्या होगा? सरकार सब कुछ जानती है, सरकार को ये पता है कि SBI सहारा और जो ये है हमारा विश्वामित्र, ये सब जब अपनी चला रहे हैं कंपनियां तो बिना परमिशन के चला रहे हैं। ये गरीबों का पैसा लेके बैठे हैं, ये कब तक हमारा पैसा खाते रहेंगे, कब तक हमारा खून चूसते रहेंगे? ये नहीं चाहिए कि हमें सहारा दे, हमें क्या करते हैं, हमारा पैसा हमारा भुगतान वापिस करें, पहले भुगतान फिर मतदान। पहले बोला कि हाँ हम
दिया हुआ है वो भी हमें नहीं मिल रहा है, वो तो हमको मिलना चाहिए ना। मतलब जो आपकी जमा पूंजी है वो भी हमारी नहीं जमा मिली। पूंजी भी नहीं मिली है, और जो उसका इंटरेस्ट होता है वो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आपको विद इंटरेस्ट के चाहिए। पूरा चाहिए मुझे, मूल से लेके ब्याज तक पूरा चाहिए, क्योंकि वो हमारा पैसा क्या करा है, हमारा पैसा से क्या करा है, पूरा चाहिए पैसा। हमारे पास नहीं है, इसका हम लोग गरीब लोग जमा करें, ये रुपया भी नहीं है, जब पूरा हुआ वो भी जमा करा दे मरेंगे हम तो। ये रुपया भी हमारे घर नहीं आया, ये रुपया मिला है हम लोग गरीब बोल के, मतलब हम लोग और पूरा मिलने टाइम में हम लोग को सब कुछ सरकार का यही मतलब है कि जो गरीब है वो और गरीब हो जाए, जो अमीर है वो और अमीर हो जाए, सब मर जाए, कहाँ जाए, फांसी लगा के मर जाए, कहाँ जाए। सरकार आत्मनिर्भर बना रही है लोगों को, देश के लोगों को, और जनसंख्या का पैसा अच्छा एक चीज और बताइए कि आप लोगों का आंदोलन मैं आज ही आया हूँ यूपी से, और ये ऐसा सुना हो आपने कानपुर इटावा के बीच में आज ही आया। ये आंदोलन आपका कब से चल रहा है और कब तक चलेगा? कब से शुरू हुआ ये आंदोलन आपका? 2014 से कंटिन्यू। 13 से शुरू हुआ है और हमारा पैसा 14 से बंद हुआ है। ये जो आंदोलन आपका 13 से ये बराबर चल रहा है? बराबर चल रहा है, देश हमारा बराबर लड़ रहे हैं। हमारे सुनवाई करा दी है, इतना पैसा हम पूरा होगा उसको भी किस वही में करा दे, वो भी नहीं मिला हमारा पैसा जमा करे ये रुपया। अच्छा एक चीज और बताइए, ये जो आपका आंदोलन है नेशनल मीडिया क्या इसको दिखा रही है? अब ये आप लोग जाने, आप दिखा रहे हो हमें तो। नहीं हमारा तो देखिए मैं यूट्यूबर हूँ, स्पष्ट आपको बता दूं, सोशल मीडिया पे ही आएगा, और जो बड़े बड़े टीवी चैनल हैं वो आपको फॉलो कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सुनना ही नहीं हो रहा है सर। वही तो सुनवाई नहीं हो रही है ना, इसीलिए तो हम आवाज उठा रहे हैं। आवाज तो उठाना पड़ेगा ना, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, तभी तो कोई सुनेगा। और ज्यादा तो मोदी जी के कान में जाए ये बात तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वही एक सरकार अभी बने हुए हैं, तो वही तो ध्यान देंगे, तभी तो हम लोगों को हमारा पैसा मिलेगा। सब चीज सब कुछ मतलब मिलने टाइम में मतलब ऐसे मतलब हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर, बहुत दर्द हो रहा है। गरीबों के घर में एक बार आके सरकार देखो तो सही, वो कैसे 2 वक्त की रोटी खा रहा है और कमा रहा है, तो हर चीज झेल रहा है, गरीब इंसान सारी चीज झेल रहा है। पानी के लिए लड़ाई करे, खाने के लिए लड़ाई करे, मशक्कत करे, मेहनत करे, तनख्वाह के लिए मशक्कत करे, फिर भी नहीं मिले, और जमा पूंजी भी नहीं मिल रही है। सरकार सो ही तो रही है, इस तरह की सोई हुई सरकार हमें नहीं चाहिए। आने वाला 2024 का चुनाव है, उसमें आप लोगों की क्या भूमिका होगी? कुछ नहीं है किसान, पहले भुगतान फिर मतदान, यही नारा है हमारा। लेकिन आप लोग अगर वोट नहीं करेंगे तो सरकार तो बनी जाएगी, कम लोग वोट डालेंगे उतने में बन जाएगी। कुछ नहीं बना, कैसे बन जाएगी सरकार? सर आप बात करें, कितनी पब्लिक है जिनका पैसा गमन हुआ है, एक तो वही है, एक तो है हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, 20 करोड़ समझे? ये सरकार को समझना चाहिए ये बात को। नहीं देगी, 10 सरकार से बन जाएगी। पूरे ऑल इंडिया में है ये चीजें, अगर पूरी नहीं देगी, पब्लिक नहीं देगी तो सरकार बन जाएगी। अगर सरकार काम सही से नहीं कर रही तो दोबारा सरकार कैसे बन रही है? दोबारा तो बंद गई, पर जो है जब हमारा पैसा नहीं मिला तो क्या काम कर रही है? वो बात आपका मुद्दा अलग है, हम थोड़ा हटके पूछते हैं सवाल कि अगर सरकार काम अच्छे नहीं कर रही है तो केंद्र में भी दोबारा सरकार बन के आए, हमारे यूपी में भी दोबारा चुन के आई, तो वो कैसे बन रही है? सरकार तो बनेगी ना, किसी को तो राजनीति चलानी पड़ेगी ना, तो चलेगी राजनीति। तो इसका मतलब विरोध आपका एक तरफ है और वोट आप उसी सरकार को आप लोग करते हैं जिससे पुनः सरकार बनती है। जो सरकार हमारा हमें पैसा दिलवा देगी, हम उसी सरकार को वोट दे देंगे। सरकार से विरोध नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम विरोध सिर्फ उस कंपनियां कर रहे हैं जो हमारा भुगतान नहीं कर रही है, जो गरीबों का पैसा लूट के अपने आप वहाँ से बाहर रखो चक्कर हो गई है, हम बस उसका विरोध कर रहे हैं। सरकार से हमें कोई विरोध नहीं है। होटल पे बैठा हुआ और हम लोग यहाँ पे
करें। बर्तन धो करके हम लोग पैसे जमा किया, वो हमारा पैसा से वहाँ पे बैठे बैठे खा रहा, होटल में बैठे बैठे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार से अपील है कि वो जल्द से जल्द इसका जल्द से जल्द समाधान निकाल सके और सरकार भुगतान से हम करवा ये सके। निवेदन करते हैं कि सरकार हमारे बात को सुने और हमारा सहायता करे, हमारा भुगतान पूरा करे। देख सकते हैं आप लोग किस तरह से जंतर मंतर पर आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है। लोगों की बहुत संख्या बढ़ रही है और लोग आक्रोशित भी होते चले जा रहे हैं। जिस तरह से सरकार की जो मंशा है लोगों का काम करने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए, आप देख सकते हैं। बने रहिए मिशन न्यूज के साथ, मैं आपको ऐसी खबरें दिखाता रहूंगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सजग बने रहें और शेयर करते रहें, जिससे सरकार के कानों तक ये आवाज पहुँचे आम लोगों की। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।